हेलो दोस्तों, X4 ऑप्स में आपका स्वागत है। ये एक शॉर्ट और फोकस सीरीज है जो कि उबंटू पैकेज मैनेजमेंट पर है, जहां हर वीडियो में हम सिर्फ एक स्मॉल कंसेप्ट को कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है सिर्फ एक स्मॉल कंसेप्ट को कवर करेंगे रिलेटेड टू उबंटू पैकेज मैनेजमेंट। और इस वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे उबंटू में सॉफ्टवेयर जो है कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो बेसिकली उबंटू में जो है सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 है। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लिनक्स में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले जो है लिनक्स में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता क्या है। तो बेसिकली लिनक्स में सॉफ्टवेयर का मतलब होता है प्रोग्राम्स। ओके, लाइक जैसे आप कह सकते हो वेब सर्वर, उसके अलावा टूल्स, यूटिलिटीज। ठीक है, ये सब जो है आप जो है ये सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, और उबंटू में जो है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए हम कमांड लाइन का यूज करते हैं। ठीक है, और उबंटू में एक टूल यूज करते हैं जिसका नाम होता है एप्ट। ठीक है, तो बेसिकली जो है हम एप्ट के थ्रू जो है एप्ट टूल के थ्रू जो उबंटू में सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ये इतना थ्योरी है। अब चलिए इसको हम थोड़ा सा टर्मिनल पे जाते हैं। ठीक है, तो टर्मिनल को जो है हम ओपन कर लेते हैं। तो टर्मिनल को ओपन कर लिए और यहाँ पे जो है टर्मिनल में हम टाइप करेंगे sudo apt install nginx। ठीक है, अब इस कमांड के थ्रू जो है हम जो है nginx को इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन पहले इस कमांड को थोड़ा ब्रेक करते हैं और इसको समझते हैं थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। ये जो sudo है, ठीक है, इसका मतलब है कि हमें जो है पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए हमें हायर प्रिविलेजेस की ज़रूरत है। ठीक है, हायर प्रिविलेजेस या हायर परमिशंस की ना। इसका जरूरत क्यों होता है? क्योंकि जब हम nginx इंस्टॉल करते हैं इसमें जो है सिस्टम लेवल चेंजेस होते हैं। ठीक है, सिस्टम लेवल चेंजेस होते हैं जो कि आप यूजर परमिशन के थ्रू नॉर्मली नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए जो आपको sudo यूज करना होगा। नाउ जो सेकेंड है एप्ट। ऐप जैसे मैंने बताया उबंटू का एक टूल है। ठीक है, उबंटू का एक टूल है और ये जो है पहले से आता है उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में। बेसिकली ये प्री पैक्ड होके आता है। ठीक है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। और ऐप जो है बेसिकली सॉफ्टवेयर को जो है मैनेज करता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को जो है मैनेज करने वाला टूल है। ठीक है, नाउ ये जो इंस्टॉल है, इंस्टॉल बेसिकली क्या है? एक एक्शन है। ठीक है, करना क्या है और ये किसको बताता है? ये ऐप को बताता है। ठीक है, एक्शन है जो कि ऐप को बताता है। और ये एक्शन क्या क्या हो सकता है? या तो इंस्टॉल हो सकता है, अनइंस्टॉल हो सकता है। ठीक है, जिसको रिमूव भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर पर्ज। ठीक है, अनइंस्टॉल बेसिकली कमांड होता है ऐप के लिए, उसके लिए रिमूव या पर्ज करते हैं। और इसी तरह जो है आप अपडेट कर सकते हो और भी जो कुछ कुछ एक्शन जो कर सकते हो। ठीक है, आप जो लास्ट में देख रहे हो nginx, ये जो है उस सॉफ्टवेयर का पैकेज नेम, बेसिकली nginx का पैकेज नेम है जिसे हम इंस्टॉल करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हम समझ गए। अब इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। अब इसका हमें क्या करना है? यहाँ आना है और इनको मुझे इंटर प्रेस करना है। ठीक है, जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो क्योंकि हम सूडो यूज कर रहे हैं तो इसके लिए हमको जो है अपना यूजर पासवर्ड देना है। तो हम X4 ऑप्स का पासवर्ड देंगे X। ठीक है, पासवर्ड दे दिए। इसके बाद जो कुछ ऑपरेशन हुआ यहाँ पे और हमें बोल रहा है कि आफ्टर दिस ऑपरेशन 1621 किलोबाइट ऑफ एडिशनल डिस्क स्पेस विल बी यूज्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद जो है सिस्टम में आपका जो हार्ड डिस्क या फिर SSD है जो कि बेसिकली डिस्क है, उसमें जो है लगभग 1.6 या 1.7 MB जो है डिस्क स्पेस जो है आपका जो है यूज होगा। ठीक है, जो कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, और यहाँ पे जो है अगर आपको ये सब चीज़ सही लग रहा है तो आपको अगर कंटिन्यू करना है विद दिस जो भी आपको इन्फो दिया गया है तो उसके बाद जो है आपको यस करना है। ठीक है, तो यस करने के लिए या तो आप वाई लिखोगे कैपिटल में या तो स्मॉल वाई भी लिख सकते हो। ठीक है, और अगर आपको इस ऑपरेशन को कैंसिल करना है तो आप स्मॉल एन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मुझे क्योंकि इस nginx सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है
तो मैं y लिखूंगा और उसके बाद मैं इंटर कर दूंगा। जैसे मैं इंटर करूंगा उसके बाद ये अपना ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, अब जो है मेरा पैकेज जो है जो सॉफ्टवेयर है इंजन का वो इंस्टॉल्ड हो गया है। नाउ इसके बाद जो है लिनक्स में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद जो है ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई विंडो ओपन होगा। सपोज मान लो विंडोज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम या तो मैक ओएस है, तो वहाँ पे जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, ठीक है, तो क्या होता है या तो कोई विंडो ओपन होगा उस सॉफ्टवेयर का। जैसे मान लेते हैं आपने VS कोड इंस्टॉल किया, तो जैसे आप VS कोड इंस्टॉल करोगे तो हो सकता है VS कोड जो है आपका ओपन हो जाए, ठीक है, जो है विंडो ओपन हो जाए। सेकंड है या तो कोई शॉर्टकट बन जाए, ठीक है, आपका जो होम स्क्रीन है वहाँ पे जो है शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब थोड़ी आपको पता चल जाता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल्ड हो चुका है। लेकिन लिनक्स में जो है ये हम कैसे कंफर्म करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि लिनक्स में आपका जो है कोई विंडो ओपन होगा, ठीक है, और ख़ासकर सर्वर पे तो आपको कोई विंडो ओपन नहीं होता, ठीक है। तो सर्वर में जो है कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए जो है कुछ कमांड्स जो आप ट्राई कर सकते हो, और ये स्पेसिफिक टूल्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मुझे इंजन का पता करना है, अगर मुझे वेरीफाई करना है कि क्या मेरा वो सॉफ्टवेयर अच्छे से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, तो जैसे इंजन में क्या करेंगे, -v। अब बेसिकली ये जो कमांड होता है -v, इससे जो है हम इससे जो है हमारा जो है इंजन का वर्जन प्रिंट करेगा। तो जैसे ही मैं इंटर करूँगा -v लिख के, तो यहाँ पे जो है मेरा इंजन का वर्जन जो है प्रिंट हो गया। अगर आपके आ रहा है मतलब ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप अपने आपने जो सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल किया है उसका वेरीफाई कर सकते हो कि क्या वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। उसके अलावा और भी तरीके हैं, जैसे दूसरा तरीका है कि आप sudo systemctl स्टेटस इंजनएक्स लिख सकते हो। बेसिकली ये जो मेरा जो जो सॉफ्टवेयर या फिर जो प्रोग्राम है उसको मैंने लिखा है, और ये कुछ कमांड जिससे आप पता कर सकते हो कि आपका सर्विस जो है रनिंग में है कि नहीं। तो जैसे आप रन करोगे, इंटर करोगे, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि ये रनिंग में आ रहा है, ठीक है, एक्टिव है और ये रनिंग है। बेसिकली आपका इंजनएक्स जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है और वो एक एज ए सर्विस जो है रन कर रहा है, जो कि रनिंग स्टेट में है, ठीक है। तो आप जो है सर्विस के रूप में भी रन हो सकता है और ये इस तरह भी वेरीफाई कर सकते हो ना। एक और तरीका है जिससे आप वेरीफाई कर सकते हो, जैसे कि मान लो कि आपको पता है कि इंजन जब इंस्टॉल होता है तो वो जब रन करेगा तो वो पोर्ट 80 रन करेगा, और उसका जब पोर्ट 80 पे जब उसको करोगे हिट, तो उसको वो जो है आपको कुछ जो है आउटपुट देगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कर्ल कर लूँगा और यहाँ लिखूँगा लोकल होस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिकली जो है पोर्ट 80 जो लोकल होस्ट पे रन करेगा, और जैसे ही मैं कहूँगा कर्ल लोकल होस्ट 80, तो यहाँ पर आ जाएगा वेलकम टू इंजन, ठीक है। इससे भी आप पता कर सकते हो कि आपका इंजन जो इंस्टॉल्ड हुआ है कि नहीं। तो ये जो बेसिकली कुछ तरीके हैं जिससे आप कर सकते हो। ना लिनक्स में जो है आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वो बेसिकली सेंट्रली मैनेज होता है, ठीक है, सेंट्रली मैनेज होता है। बेसिकली एक सेंट्रल प्लेस होता है, वहाँ से जो है लिनक्स जो है मैनेज करता है। तो इससे जो है हमें जो है रैंडम कोई वेबसाइट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। वहाँ से कोई इंस्टॉलर डाउनलोड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। जैसे विंडोज़ में क्या है, कहीं कहीं हमें जो इंस्टॉलर डाउनलोड करना पड़ता है, फिर मैक में भी, जिससे कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल होता है। लेकिन हमें लिनक्स में जो है कोई भी ऐसा रैंडम वेबसाइट जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी हमें इंस्टॉलर की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप जो है सिर्फ कमांड से जो है आप सॉफ्टवेयर को जो है आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। नाउ इस वीडियो में सिर्फ हमें सिर्फ समझना था कि सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, जो कि हम समझ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो में जो है, जो कि इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि जो हमने जो कमांड रन किया है ऐप इंस्टॉल, ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें जो भी ऑपरेशंस होता है उसको जो है हम लोग डिटेल में जो है समझेंगे।